हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्टें निकल कर आई है, जिसके लिए दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे बताया गया है वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट हैं दोस्तों, वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ की। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोस्टें जो है निकाली गई हैं रेलवे की ओर से। ग्रेजुएशन लेवल की काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिसके लिए फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 14/9/2024 से फॉर्म ऑनलाइन मोड से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, मतलब आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। 14/9/2024 से फॉर्म लगना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। आप 13 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे से पहले तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके फॉर्म में कोई गलती लग जाती है, कोई मिस्टेक लग जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो जो है ओपन रहेगी 16/10 से लेकर 25/10/2024 तक विंडो ओपन रहेगी, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर, यहाँ पे ये पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। कुछ पोस्टों के लिए आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है, और कुछ पोस्टों के लिए ओनली आपका सीबीटी लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल वगैरह स्टैंडर्ड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको पोस्ट मिल जाएगी। क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सी पोस्ट के लिए क्या रहेगा, हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे इनिशियल पे आपकी रहेगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे इनिशियल पे आपकी रहेगी 35,400। B2 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। 18 साल मिनिमम आपकी एज, 33 साल मैक्सिमम आपकी एज। 1/1/2025 को आपकी एज देखी जाएगी। तो अनरिजर्व के लिए क्या है 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। बाकी की कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कितनी पोस्ट है यहाँ पे टोटल, तो देख लीजिए 1736 पोस्ट है यहाँ पे हैं। फिर स्टेशन मास्टर की यहाँ पर पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। 994 टोटल यहाँ पे जो है पोस्टें निकल कर आई हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे, इनिशियल पे जो है 29,200 आपकी रहेगी। A2 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। 3,144 टोटल पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट। C2 का जो है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा इस पोस्ट के लिए। 1507 टोटल पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है। C2 का यहाँ पे भी मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। 732 टोटल पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल अगर हम बात करें कि सभी पोस्टें कितनी निकाली गई हैं टोटल यहाँ पे पोस्टें, तो यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल में लिखा गया है कि 8,113 जो है टोटल पोस्टें आरआरबी की ओर से निकल कर आई हैं। ओके दोस्तों, बाकी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन वगैरह आपको दिया जाएगा, मतलब कैटेगरी वाइज आपको एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मतलब किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी आपका लिया जाएगा। और सीबीटी के बाद आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पे भी यहाँ पे बोला इन्होंने एप्लीकेबल है, मतलब सभी पोस्टों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है टाइपिंग स्किल यहाँ पे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तो देखिए नीचे बताया भी गया है, क्या बताया गया है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए रहेगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे होने वाला है। और जो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पे 2 स्टेज में आपका सीबीटी होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होने वाला है।
और आपको ये पोस्ट मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ पोस्टों के लिए दोस्तों टाइपिंग स्किल है, कुछ पोस्टों के लिए नहीं है। ओनली आपको एग्ज़ाम देना है और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल चेक किया जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो 1/3 के आपके जो मार्क्स है वो माइनस भी किए जाते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो। ओके, तो 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। जैसे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस विजन है, डिस्टेंस विजन क्या होनी चाहिए, 6/9 विदाउट गिलासेस, नो टॉगिंग टेस्ट। और नियर विजन जो है ये SN 0.6 विदाउट गिलासेस, और मस्ट पास करना है आपको टेस्ट कलर विजन का, बाइनोक्यूलर विजन का, नाइट विजन का और मायोपिक विजन का। इसी तरह से A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब एक तो आप सबसे पहले हर तरह से फिट होने चाहिए। डिस्टेंट विजन की बात करें तो 6/9 विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस जो है वो 2 डायमीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में अगर हम देखें तो SN 0.6 विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और आपको जो है कलर विजन का टेस्ट पास करना है। बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन का जो टेस्ट है वो आपको पास करना है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस विजन में 6/9 6/12 विद या विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस जो है 4 डायमीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 विद या फिर विदाउट ग्लासेस यहाँ पे बताया गया है, जब रीडिंग या क्लोज वर्क यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। और मस्ट पास करना है आपको टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, बाइनोक्यूलर विजन एटस्ट्रा, ये आपको टेस्ट भी पास करना ज़रूरी है। फिर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो डिस्टेंट विजन में 6/12 नील विद या फिर विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। और नियर विजन में SN 0.6 कंबाइंड या फिर विदाउट ग्लासेस, जहाँ पे रीडिंग या फिर क्लोज वर्क रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो चाहे आप किसी भी स्टेट या यूटी से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। अब यहाँ पे देखिए एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2025 को आपकी एज की गिनती की जाएगी। और आपकी जो एज है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अनरिजर्व और EWS वालों के लिए 2/1/1999 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रिमिनल एयर में जो आते हैं उनको 2/1/1986 से पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। और SC ST से जो आते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये सभी कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए कि 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट लेवल पोस्टें हैं ये, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना क्या रिलैक्सेशन है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर फीस आप देख सकते हैं दोस्तों। फीस जो है वो अनरिजर्व वालों के लिए 500 रुपये रखी गई है। और ये जो 500 रुपये आपको रिफंड हो जाएगी दोस्तों, वापस आपको मिल जाएगी जैसे आप यहाँ पर पहला स्टेज जो CBT का रहेगा, जैसे आप CBT में यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे दोस्तों तो आपकी उसके बाद जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो PWD से आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी से या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये 250 बाद में आपको रिफ़ंड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे पहला स्टेज जो CBT का रहेगा, जैसे आप वहाँ पर अपीयर होंगे वैसे ही उसके बाद आपकी जो फीस वगैरह ये यहाँ पे रिफ़ंड कर दी जाएगी दोस्तों। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि EBC का मतलब क्या होता है। इन्होंने ये बताया कि EBC क्या होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में वो कैंडिडेट्स आते हैं कि जिनकी फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 से कम है, मतलब साल की इनकम क्या है 50,000 से जिनकी कम है वो यहाँ पे आते हैं EBC कैटेगरी में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा वहाँ पे जो है
क्या क्या आपको तैयार करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, काफ़ी लंबा ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो पहला स्टेज यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रहेगा, सभी पोस्टों के लिए ये सेम रहेगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल इस तरह से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सभी पोस्टों के लिए सेम रहेगा पहला स्टेज। तो देख लीजिए यहाँ पे 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जा रहा करने के लिए। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। और टोटल किस तरह से, टोटल कितने हो गए यहाँ पे क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे तो उनको यहाँ पे 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, मतलब 100 क्वेश्चन को करने के लिए उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दोगे तो यहाँ पे 1/3 जो है आपके मार्क्स भी माइनस किए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपका ये पहला स्टेज हो जाता है, उसके बाद फिर जो है जैसे आप यहाँ पे मतलब क्लियर हो जाता है आपका पहला स्टेज जो यहाँ पे सीबीटी का रहता है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट रहेगा सेकंड स्टेज सीबीटी। ओके, सेकंड स्टेज सीबीटी में जो है कहाँ से क्वेश्चंस होंगे? सबसे पहले तो आप फर्स्ट स्टेज का ही देख लीजिए। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसमें से क्या क्या आपको तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको क्या क्या तैयार करना है फर्स्ट स्टेज सीबीटी में, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सेकंड स्टेज जो सीबीटी रहेगा दोस्तों, इसमें जो है इसमें भी 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस होंगे और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट्स में आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो 120 क्वेश्चन ये आपको करने होंगे। और जो पीडब्ल्यूडी से आते हैं उनको यहाँ पे 120 मिनट का टाइम दिया जाता है करने के लिए। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 की। ओके, और यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसमें आप देख लीजिए यहाँ से मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको तैयार करके जाना है। इसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देख लीजिए क्या क्या आपको यहाँ से तैयार करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए आपको क्या क्या तैयार करना है। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पर जो है पास हो जाते हैं सेकंड स्टेज में भी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बाकी जो कुछ पोस्टों के लिए जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। और वो आप यहाँ पर फिर देखेंगे। देखिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। और ये 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होता है इंग्लिश में, और या फिर 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में लिखना होता है कंप्यूटर पर। ठीक है ना? तो ये टाइपिंग स्किल यहाँ पे बताया गया है कुछ पोस्टों के लिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है बताया भी गया है क्लियरली, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है ओनली आपका सीबीटी रहेगा। ये सभी पोस्टों के लिए सेम है दोस्तों, पहला स्टेज भी और सेकंड स्टेज भी सेम रहेगा। सभी पोस्टों के लिए ये सेम ही रहेगा प्रोसेस। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे पहला स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी क्लियर करना है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे और मेडिकल आपका देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल जो है क्या होता है, वो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है देखा जाए। जो भी यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड रखा होगा वो मेडिकल जो है स्टैंडर्ड देखा जाएगा और डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होगी। तो ये तो हो गया गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए भी ओनली आपको यहाँ पे जो पहला स्टेज सीबीटी का है और सेकंड स्टेज जो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेगी ये आपको क्लियर करना है। उसके बाद जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए मेडिकल रखा होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली फिर आपको यहाँ पे ये पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना है। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको कंप्यूटर पे लिखना होता है, और अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट करके आपको हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये क्लियर हो जाएगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल देखा जाएगा और फाइनली फिर आपको
यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे कि किस तरह से आपको ये जो जॉब है ये यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट रहती है स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए तो CBT तो रहेगा, सभी पोस्टों के लिए सेम रहेगा। और यहाँ पे जो है स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और देन फाइनली फिर आपको यहाँ पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलती है। तो ये प्रोसेस रहता है। बाकी अप्लाई किस तरीके से करेंगे तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले ही बताया RRB की वेबसाइट पर आप जाओगे और वहाँ पे जाकर ऑनलाइन मोड से जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है दोस्तों, और अक्टूबर तक आप यहाँ पर जो है 13 अक्टूबर तक आप यहाँ पर जो है फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इस तरह की और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको रिसीव हो सके। ठीक है, आप सबका दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू।